घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी 2-3 सहेलियां उसके पास आ गई। अरे मधुमिता, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू यहीं बैठ, मैं अभी तैयार होकर आई। मधुमिता अपनी सहेलियों को बिठाकर जल्दी से घर के अंदर गई और तैयार हो गई। अम्मा, हम अपनी सहेलियों के साथ मोमोज खाने जा रहे हैं। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है मधुमिता, मोमोज खाते खाते मोमोज जैसी शक्ल हो गई है। अरे अम्मा, हम ज्यादा मोमोज कहाँ खाते हैं। तू भले ही महीने में 4 बार मोमोज खाती है, लेकिन छाती तक भर लेती है तू। खैर, मधुमिता अपनी सहेलियों के साथ चौराहे पर गई और पैसे लेकर मोमोज खाकर घर वापस आ गई। कहीं दूसरी तरफ गांव से थोड़ी दूर पर एक शहर था, जिस शहर में राकेश नाम का एक लड़का था। एक पंडित जी उसके घर मधुमिता का रिश्ता लेकर आए। इस लड़की का नाम है मधुमिता। थोड़ी सी चुलबुली है, लेकिन बहुत संस्कारी है। संस्कारी चाहे जितने भी हो पंडित जी, पर है तो एक गवार ही ना। तुम भी तो एक गांव की ही लड़की थी, पर मैंने तुम्हें पसंद किया ना। राकेश को मधुमिता पहली ही नजर में पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अगली सुबह राकेश काम पर जाने लगा। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और अपना परिवार पालता था। ये लीजिए टिफिन, और हाँ, बाहर का कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। और बाहर का कुछ खाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतने में वहाँ पर उसके सास ससुर आ गए। ये लो, शादी का एक दिन भी नहीं बीता और साथ में घूमने की बातें होने लगी। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? अरे ओ भाग्यवान, हम लोग शहर में रहते हैं और तुम गांव वाली बातें कर रही हो। क्या बात है पिताजी, जब मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती थी ना, तो मेरे पापा हमेशा मेरा ही साथ देते थे, और शादी के बाद आप भी मेरे पिता जैसी बातें कर रहे हैं। राकेश काम पर चला गया। मधुमिता ने अपने ससुर और राकेश का दिल अपने चुलबुलेपन से तो जीत लिया था, पर उसकी सासू माँ हमेशा मुंह बनाया करती थी उसे देखकर। अरे मधुमिता बेटा, शाम हो गई है, मेरे लिए कड़क चाय बना दोगी क्या? अरे ससुर जी, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर। इतना कहकर मधुमिता चाय बनाकर ले आई। ये लीजिए पिताजी, आपकी गर्मा गर्म कड़कदार चाय। लेकिन तभी उसकी सास वहाँ पर आ गई। तुम गवार की गवार ही रहोगी बहू, सिर्फ अपने ससुर के लिए चाय बनाकर ले आई। इतने में मधुमिता ने दूसरे कप के ऊपर से प्लेट हटा दी और बोली, सासू माँ, मुझे पता था कि आप पूजा कर रही हैं, लेकिन मैंने आपके लिए भी चाय बना ली है। ये रही आपकी चाय। अब उसकी सासू माँ कुछ नहीं बोल पाई। मधुमिता अपने कमरे में चली गई। बहुत चालाक है ये लड़की। अरे आखिर बहू किसकी है? शाम को जब राकेश घर आया तो खाना खाने के बाद मधुमिता ने अपने पति से कहा, मेरा मोमोज खाने का बहुत मन है। मोमोज का नाम सुनते ही उसकी सास वहाँ पर आ गई, क्योंकि वो मोमोज के नाम से ही चिढ़ती थी। बहू, मैं तुझे बताना भूल गई, ये मोमोज, चाउमीन, इन सब कूड़ा कचरा का नाम लेना इस घर में मना है। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ करती हूँ। दोबारा मोमोज का नाम मत लेना। मधुमिता को समझ नहीं आ रहा था कि मोमोज आखिर वो कैसे खाए। फिर उसने एक दिन पेट दर्द का बहाना बनाया और शाम को राकेश उसे डॉक्टर के पास अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। बस यहीं पर रोक दीजिए, मुझे मोमोज खाने हैं। लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है ना? अरे मेरा कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है, मोमोज खाने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तो मैंने नाटक किया। इस तरह से मधुमिता ने नाटक करके उस दिन मोमोज खा लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन राकेश की फैक्ट्री में एक बहुत ऊंचाई से उसका पैर फिसल गया और नीचे जमीन पर आकर धड़ाम से गिरा। फैक्ट्री मालिक ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन वो कोमा में चला गया, सर पर चोट लगने की वजह से। अब साहब, ये सब कैसे हो गया? देखिए, डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राकेश मेरी कंपनी में काम करता था, इसलिए मैं इस महीने की और अगले महीने की भी पेमेंट दे देता हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। राकेश को उसके घर वाले अपने घर लेकर आ गए। मधुमिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक इसकी शादी नहीं की थी, तब तक एक खरोच तक नहीं आती थी राकेश को। शादी के 6 महीने बीते नहीं, मेरा बेटा कोमा में चला गया। कलंक है तू बहू इस घर पर, निकल जा इस घर से। गुस्से में तुम क्या बोल रही हो? उस बेचारे की इसमें क्या गलती है? पिताजी, बोलने दीजिए माँ जी को, इन्हें अपनी भड़ास निकाल लेने दीजिए, लेकिन मैं एक दिन अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाते, मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटे होने का फर्ज निभाऊंगी। बेटा, अब तू भला क्या करेगी? सासू माँ को मेरा आइडिया पसंद नहीं आएगा, पर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने इतनी बार मोमोज खाए, मोमोज वाले को देखकर थोड़ा बहुत बनाना मुझे भी आने लगा है। मैं घर में मोमोज बनाकर घर के बाहर बेचूंगी। अगर आप लोगों की इंसल्ट होती हो तो मैं अपने मायके जाकर मोमोज बेचूंगी। मेरे माँ बाप को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। किसी को खाना खिलाने में कैसी शर्म। मधुमिता भले ही गांव की थी, लेकिन पढ़ी लिखी तो थी ही, क्योंकि आज के जमाने की थी।
मधुमिता ने ऐसा ही किया और बिल्कुल नए तरीके के फ्राइड मोमोज तैयार कर दिए। सारे मोमोज बनाकर घर के बाहर बने चबूतरे में रखकर मोमोज बेचने लगी। जो भी लोग वहाँ से निकलते वो बोर्ड देखते जिसमें लिखा था देसी मोमोज बहुरानी के। देसी मोमोज बहुरानी के? क्या बात है, ये देखने में कहीं से मोमोज तो लग नहीं रहे, कुछ अलग ही लग रहा है। एक प्लेट लगाना जरा। अरे वाह, ये नए किस्म के फ्राइड मोमोज तो बढ़िया है गुरु। बाकी लोग वही पुराने चाइनीज स्टाइल में बनाते, लेकिन तुमने तो उसमें देसी तड़का डाल रखा है। अब हर रोज उसके घर के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई। इस तरह से अपने चुलबुले अंदाज में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी और ऐसे ही वो खूब पैसा कमाने लगी। उसके सास ससुर अब उससे बहुत खुश रहने लगे। राकेश कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ समझ रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश मैं भी ठीक हो जाऊं, जिससे मैं अपनी पत्नी का साथ दे सकूं। आप परेशान मत हो, मेरी भगवान से बात हो गई है। 2-3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मधुमिता पैसे जोड़ जोड़ कर अपने पति को शहर के अच्छे डॉक्टरों के पास ले गई और उसके बाद ही राकेश थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। एक रोज जब मधुमिता बाहर मोमोज बेच रही थी, तभी उस भीड़ में से एक आदमी का हाथ आया। अरे वो बहुरानी, मेरे लिए भी एक प्लेट मोमोज लगा दो, क्योंकि मेरी बीवी को मोमोज बहुत पसंद है। मधुमिता ने जब उसकी तरफ देखा तब वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति राकेश था। राकेश पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद अपनी बीवी की मदद करने लगा। ससुराल में मधुमिता का सम्मान ऊंचा हुआ और इस तरह से वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने